वालेकुम। आज जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है डाइज़ीपाम। आपने इस ड्रग का नाम सुना होगा पहले, वैलियम के नाम से ये मशहूर है। इसका ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है और क्लिनिकल यूज़ ड्रग भी है और ड्रग ऑफ अब्यूज़ भी है। अक्सर लोग इसका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से ये कंट्रोल्ड ड्रग है, नारकोटिक है या ये जो है डायरेक्टली साइकोट्रोपिक ड्रग है। सीएनएस पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो वैलियम के नाम से ही आती है, हमारे पास टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहली तो इसकी डोजेज फॉर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 2 mg, 5 mg, 10 mg। इसके अलावा ओरल सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं इसके 1 mg पर 1 ml, 5 mg पर ml। इसके अलावा इंजेक्टेबल सोल्यूशन में 5 mg पर ml के फॉर्म में है। इंट्रामस्कुलर 5 mg पर ml और रेक्टल जेल की फॉर्म में भी आती है 2.5 mg, 10 mg, 20 mg। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ में हमारे पास ये ड्रग अवेलेबल होती है। क्लिनिकल यूज या इंडिकेशंस बहुत जरूरी है इसकी कि ऐसी कौन कौन सी जो है हमारे पास क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि डाइज़ीपाम का डायरेक्ट इफेक्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है एंजाइटी में। फिक्रमंदी जिन लोगों को एक्स्ट्रा एंजाइटी होती है या जो है एक साइकोलॉजिकल इशू है एंजाइटी का, तो ऐसे पेशेंट्स में डाइज़ीपाम यूज होती है 2 से 10 mg पर ओरल एवरी 6 to 12 आवर्स या 2 to 10 mg इंट्रावास्कुलर या इंट्रामस्कुलर भी दी जाती है 6 to 12 आवर्स में। तो पहली बात तो एंजाइटी में यानी साइकोलॉजिकल इश्यूज में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट अल्कोहल विथड्रॉल, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है 10 mg पर ओरल 6 to 8 आवर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स और इसके बाद 5 mg पर ओरल एवरी 6 to 8 आवर्स एज नीडेड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका एंडोस्कोपी में आता है। इंट्रावीनसली दी जाती है एंडोस्कोपी में और पहले तो इसको टाइट्रेट किया जाता है 10 mg और लेस इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर। यानी एंडोस्कोपी करने से बिल्कुल पहले हम अपनी ड्रग को टाइट्रेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। याद रहे कि 20 mg से ज्यादा जो कम्युलेटिव डोज है इसकी नहीं होनी चाहिए, या फिर इंट्रावास्कुलर की बजाय इंट्रामस्कुलर देनी है तो 5 to 10 mg 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर दी जाती है। एंडोस्कोपी में इसलिए दी जाती है क्योंकि अक्सर एंडोस्कोपी में एक रेस्पिरेटरी या जो है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनसे बचाव के लिए जो है डाइज़ीपाम पहले ही प्रोफाइलेक्टिकली एडमिनिस्टर कर दी जाती है। फिर अब प्री ऑपरेटिव सिडेशन में इस्तेमाल की जाती है, यानी जिसका ऑपरेशन हो तो सर्जरी वगैरह उससे पहले पेशेंट को सिडेट करने के लिए भी डाइज़ीपाम का इस्तेमाल किया जाता है 5 to 10 mg इंट्रावास्कुलरली 1 to 2 आवर्स बिफोर सर्जरी, या 0.03 to 0.1 mg पर kg एवरी 30 मिनट्स टू 6 आवर तक जो है दी जाती है। मसल स्पाज्म अगर किसी को है इस कंडीशन में भी 2 to 10 mg पर ओरल 6 to 8 आवर्स एज नीडेड, या 5 to 10 mg इंट्रावास्कुलर या इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती है एवरी 3 to 4 आवर्स इफ नेसेसरी। फिर सीजर डिसऑर्डर, सीजर यानी कि जिन लोगों को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमने जैसे पहले बात की थी फेनिटोइन वगैरह की ड्रग में, जिनको सीजर्स हो गए थे या जो एपिलेप्टिक जिनको हो जाती है एपिलेप्सी वगैरह, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को भी डाइज़ीपाम इस्तेमाल की जा सकती है 2 to 10 mg पर ओरल 6 to 8 आवर्स एज एन एडजंक्ट इस्तेमाल की जाती है एंटी सीजर ड्रग के साथ साथ। इसके अलावा 0.2 mg पर kg जो है रिपीट की भी की जा सकती है 4 to 12 आवर्स एज नीडेड। इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस, जैसे सीजर्स है तो एपिलेप्सी या स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी किसी पेशेंट को जो एपिलेप्सी हो जाती है उसी इमरजेंसी की कंडीशन में इस ड्रग का इंट्रावास्कुलरली इस्तेमाल किया जा सकता है या इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल किया जा सकता है 5 to 10 mg में, और इसकी जो मैक्सिमम डोज है 30 mg से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, या 0.5 mg पर kg भी पैरेंटरल सोल्यूशन में इस्तेमाल की जा सकती है और 0.25 mg पर kg इन 10 मिनट्स एज नीडेड दी जा सकती है। तो जितने भी सीजर डिसऑर्डर हैं या स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया, इन तमाम कंडीशंस में जो है डाइज़ीपाम का बहुत ज्यादा रोल है जो कि क्लिनिकली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ वार्निंग्स हैं। प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो, क्योंकि ड्रग हमारी ब्रेस्ट मिल्क में चली जाती है तब भी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी रिकमेंडेड नहीं होती। तो ये हमारे पास ड्रग थी डाइज़ीपाम जो कि वैलियम के नाम से अवेलेबल होती है।